चले भाई, शनिवार की सुबह फाइनली कह सकते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। पर भैया हुआ क्या, तैयारी करवाई थी पौवे की, खंबा आ गया है। कल तक बोल रहे थे स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, सिर्फ 2 घंटे की ट्रेडिंग होगी, बीच में एक ब्रेक भी होगा, मजा आएगा। पर रात में एकदम से वो क्या, एक वो था ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और सारे समीकरण पता चला कोई स्पेशल नहीं, आज दरअसल एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की कर लीजिए तैयारी। मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे सब कुछ हुआ था वैसे ही आज भी होगा। 9:15 बजे से 3:30 बजे तक एक कंटिन्यूस सेशन की तैयारी। तो वही 9 बजे प्री ओपन की तैयारी होगी, सारे समीकरण जस के तस रहेंगे, सब बदल गया। वैसे ये चीटिंग है, कहते हैं ना गेम के बीच में रूल्स नहीं बदलने चाहिए, पर अब बदल गए तो बदल गए, अब हम उसके लिए तैयार है। लेकिन ट्रेंड पकड़ने में मजा आएगा, आपसे मजा ले लिया। लेकिन तैयारी करनी है जो भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन की। भाई खुलते ही देश की दिग्गज हैवीवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पे, प्लस ऑल इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने प्लान तो किया होगा कि छुट्टी के दिन नतीजे लेकर आएंगे, पर आज वर्किंग डे में सेशन के दौरान ही उनके नतीजों पर उनके रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों के नंबर्स आज स्केड्यूल्ड हैं। प्लस याद रखिएगा, मंडे को शेयर मार्केट की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। तो जो मंडे की एक्सपायरीज थी, कौन सी, हम मंडे को निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की, प्लस बैंकेक्स की देखते हैं एक्सपायरी। वो भाई आज प्रीपोन हो गई है, तो आज इनकी एक्सपायरीज का दिन भी है, तो काफी कुछ समीकरण बदले। एक नॉर्मल सेशन स्क्रीन पे, अच्छा कईयों के बहुत सारे सवाल आज के सेशन में हैं, तो प्री ओपन तक जाते जाते अपन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। किसी ने सवाल उठाया था कि क्या मार्केट्स तो बंद हैं प्राण प्रतिष्ठा के चलते, पर क्या जो सैटरडे का कंटिन्यूस सेशन है उसमें म्यूचुअल फंड्स का क्या। तो नीलेश शाह साहब ने कोटक के उसका रिप्लाई करा है, म्यूचुअल फंड्स में आज नॉन बिजनेस डे है, इक्विटी मार्केट से खुले होने के बावजूद, क्योंकि सैटरडे के वर्किंग रेगुलेशंस जो हैं उसके हिसाब से उनके लिए आज कामकाज नहीं है। तो आज म्यूचुअल फंड, इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे चीचा फूफा दोनों। और इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर सेबी के ऐसे नियम है तो एफआईज भी शायद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह की क्लैरिटी दे दी चाहिए थी। आप एक कंटिन्यूस नॉर्मल सेशन लेकर आ रहे हो तो एफआईज डीआईज के लिए वो ट्वीक करके कल शाम को अपडेट आ जाना चाहिए था एक। ये लोग नदारत रहेंगे, इसका मतलब अब तक तो यही क्लैरिटी है। देखते हैं समय बदल, आते आते कुछ फटाफट अपडेट्स आते नहीं आते, लेकिन अब आके भी कोई फायदा तो होगा नहीं, उनकी तो छुट्टी की तैयारी है। मंडे एक नॉन बिजनेस डे होगा, क्योंकि बैंक हॉलीडे, तो आप रिडेम्पशंस अगर मंडे को डाल रहे होंगे वो एक्सेप्ट हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो काम कर रहे होंगे, लेकिन रिडेम्पशंस हो पे असल में ट्यूसडे को हो रहे होंगे। ये सारे समीकरण बदल रहे हैं। खैर शो के दौरान आगे और भी ऐसे रिलेटेड बातचीत करते रहेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की। पर अब ग्लोबल समीकरण शनिवार को बढ़िया क्यूज के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी कल शाम को तो ट्रेड कर रहा होगा, आज सुबह क्या समीकरण डाइजेस्ट कर रहा है मुझे ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने तो थोड़ा सा और बेहतर खुलना चाहिए था। एशिया से क्यों ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एशिया तो बंद है, उनके यहां थोड़ा ना कुछ होना है ऐसा, तो वो तो छुट्टी पे, पूरा एशिया, पूरा ग्लोब छुट्टी पे, हम आज ट्रेड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आज कुछ नहीं दिखाऊंगा एशिया वेशिया, कोई देखने का लॉजिक ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो कल तक हुआ उसमें यूएस की गजब की तेजी डाइजेस्ट करनी है हम लोगों को। कल 1 से 1.25% तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। परसों की तरह कल भी शुरुआत पस्त थी। परसों क्या हुआ था, सेकेंड हाफ में तेजी तूल पकड़ गई थी, और कल का इंट्राडे चार्ट भी डाउ कर रखिएगा, शुरुआती ट्रेड्स पस्त थे
उसके बाद अचानक फिर मोमेंटम पिकअप हो गया यूएस के बाजारों में और दिन के हाईज के आसपास जाके डाउ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। ऐसे में ग्लोबली हुआ क्या, यूएस के मूड कैसा है, हमारे लिए संकेत कैसे हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए, हर्षदा से जानेंगे। और वीरू बताएंगे कैसे आज निफ्टी बैंक के समीकरण बैठ रहे। बहुत कुछ बदलेगा, इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, सब कमान रिटेल के हाथ में होगी। फिर भी कल शाम तक के जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके लिहाज से अप्रोच लॉजिकली क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन आपका कैसा रहा फ्राइडे? सुना बड़ी प्लानिंग करी थी आपने। नहीं, मैं तो शाम को सोया हुआ था जाके। हाँ। जब आँख खुली करीब 9 बजे के आसपास तो मुझे ग्रुप पे चैट समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है ये। बहुत देर तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, फिर मैंने हर्षदा को फ़ोन तब किया, तक प्लान फिर बन मैंने गया था अनुज को पूरा। फ़ोन किया। मैं कहा मेरा भी हो क्या रहा है, फिर पता चला हो माजरा ये। चलो अच्छा, शाम को सो लिए। स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से फ्रेश दिमाग से बन गई है। वैसे ट्विटर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, आज काम कल आराम, परसों या मंडे को जय श्री राम। ठीक है, छुट्टी है मंडे को। अच्छा, कमोडिटीज के लिए MCX फर्स्ट हाफ सेशन नहीं हो रहा होगा मंडे को, सेकेंड हाफ जो होता है वो ट्रेडिंग सेशन होगा MCX का, इक्विटीज का नहीं होगा। वीरू, अरे सॉरी, पहले हर्षदा, ग्लोबली मूड कैसा है? ये तेजी के पीछे रीजन क्या है? कुछ बदला है या फिर ऐसी लो लेवल से शॉर्ट कवरिंग चली जा रही है? शॉर्ट कवरिंग तो आई है आशीष, लेकिन बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेजी आ जाएगी। इनफैक्ट